न्यू यूनिट स्टार्ट हो रही है, इंटायरली न्यू। अभी तक हम क्या कर रहे थे, माइक्रो में कंज्यूमर्स बिहेवियर, सारी की सारी जितनी बातें भी हुई थी कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही थी। कंज्यूमर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मैक्सिमाइजेशन ऑफ satisfaction with the given resources। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। अब हम एंटायरली न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। पूरी यूनिट है, सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन होगी। ध्यान से देखिए, एक सेकंड। ओके, पूरी यूनिट का नाम क्या है, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। इस यूनिट में, पूरी यूनिट में हम क्या क्या सीखेंगे, जैसे कंज्यूमर्स बिहेवियर में 3 चैप्टर्स थे, इसमें 3 से भी ज्यादा हैं। पहले हम सीखेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, एक सेपरेट चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन। फिर थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, एक ही बात है, तो बेसिकली कॉस्ट। फिर हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ रेवेन्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। फिर हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, when is a producer said to be in equilibrium, producers equilibrium। फिर हम पढ़ेंगे सप्लाई एंड इलास्टिसिटी, सप्लाई एंड इट्स इलास्टिसिटी। तो 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है पूरी यूनिट। प्रोडक्शन फंक्शन एक सेपरेट चैप्टर, कॉस्ट एक सेपरेट चैप्टर, रेवेन्यू एक सेपरेट चैप्टर, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एक सेपरेट चैप्टर, सप्लाई एंड इट्स इलास्टिसिटी एक सेपरेट चैप्टर। छोटे छोटे बट मल्टीपल चैप्टर्स। प्राइमरी फोकस प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। कंज्यूमर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। प्रोड्यूसर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो बट प्रॉफिट तक पहुंच, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू, आपने जो सामान बेचा वो कितने का बिका, माइनस कॉस्ट, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या थी। तो पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा प्रोडक्शन फंक्शन, फिर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, फिर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, फिर कहीं जाके हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो दीज चैप्टर्स आर इंटर रिलेटेड। अगर आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं आता तो आप यूटिलिटी अप्रोच नहीं कर सकते, डिमांड में कंज्यूमर का बिहेवियर नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। हर चीज इंटर रिलेटेड रहती है एक पर्टिकुलर यूनिट में। बट अब डिमांड का कोई लेना देना नहीं होगा प्रोड्यूसर्स के बिहेवियर में। प्रोड्यूसर्स बिल्कुल एक नई यूनिट है, सारे नए रूल्स होंगे, नए लॉज होंगे। बट कंज्यूमर स्टडी करा, प्रोड्यूसर स्टडी करा, माइक्रो का जो लास्ट सेगमेंट है, लास्ट यूनिट है, वो है मार्केट इक्विलिब्रियम, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। की मार्केट इक्विलिब्रियम कब अटेन करेगी, व्हेन द consumers are at their maximum satisfaction and the producers are also at their maximum satisfaction, basically when the demand will be equal to the supply। So the point which I want to make is कि अभी consumers का कोई रोल नहीं है प्रोड्यूसर्स पढ़ते वक्त, लेकिन जब हम नेक्स्ट यूनिट करेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, प्राइस डिटर्मिनेशन, तो दोनों यूज होंगे, कंज्यूमर्स भी और प्रोड्यूसर्स भी। और जब हम चैप्टर पढ़ेंगे सप्लाई एंड इट्स इलास्टिसिटी, तो काफी चीजें हमारी डिमांड की हमें हेल्प करेंगी, जैसे मूवमेंट्स एंड शिफ्ट्स इन द कर्व्स सिमिलर होते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सिमिलर होता है एज कंपेयर टू
elasticity of demand. But supply is studied from the producer's point of view. Demand was being studied from the point of view of the consumers. तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? प्रोडक्शन फंक्शन.